रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। बेरोजगारी व महंगाई पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा, कहा यूपी में बढ़ गए हैं अपराध। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनता भूख, बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है, किसान हताश है और नौजवान के आगे अंधेरा भविष्य है। फिर भी भाजपा झूठे प्रचार से बाज नहीं आ रही है। भाजपा ने किया कुछ नहीं पर ढिंडोरा आसमान तक पीटा जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा राज में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब जेलों में अपहरण, लूट, हत्या और दुष्कर्म की घटनाएं न घटती हो। पुलिस हिरासत में मौतों और फर्जी इनकाउंटरों के मामले में तो प्रदेश की देश दुनिया में खूब बदनामी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने शनिवार को राजभवन से लेकर पुलिस मुख्यालय तक का सफर तय किया। इस सफर के बीच में समाजवादी सरकार के समय के कई विकास कार्य उन्हें देखने को मिले होंगे। उन्होंने कहा कि जिस शानदार सिग्नेचर बिल्डिंग में डीजी सम्मेलन हो रहा है वह समाजवादी सरकार में बनी थी। वहां स्थापित डायल 112 और डायल 100 को सरकार ने बर्बाद कर दिया। स्मार्ट पुलिसिंग इंडिकेटर्स में प्रदेश सबसे नीचे की श्रेणी में आया है। बिहार समग्र पुलिसिंग में सबसे कम स्कोर 5.74 पर था। इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्कोर 5.82 है। अखिलेश ने कहा कि मेरठ के रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई। शादी समारोह के दौरान लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। लड़की दूल्हे की भांजी थी और शादी के मंडप में उसका अपहरण किया गया। जिस कमरे में बाथरूम में लड़की की लाश मिली उसी कमरे में नशे में धुत एक पुलिसकर्मी भी था। जौनपुर में एक नेत्रहीन विधवा की 3 बेटियों द्वारा आत्महत्या की खबर बेहद दुखदाई है। पूरा परिवार गरीबी से जूझ रहा था। भाजपा सरकार में जरा भी संवेदना हो तो नेत्रहीन परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करे। सच होने जा रहा है अपने आवास का सपना। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 1400 आवंटियों को सौंपेंगे आवास की चाबी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे व मानबेला में आयोजित कार्यक्रम में करीब 1400 लोगों को आवास का तोहफा देंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद वन्य टांगियों लोगों के साथ संवाद करेंगे। सोमवार की शाम को मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार की शाम करीब 5 बजे एयरपोर्ट पर आएंगे। वहां से मानबेला में गोरखपुर विकास प्राधिकरण जीडीए द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री आवासों के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मंच से कुछ लाभार्थियों को आवास की प्रतीकात्मक चाबी एवं कब्जा प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। ये करीब 1400 आवंटियों को बुलाया गया है। लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे लोगों के आवास पर अपना सपना पूरा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उन्हें चाबी वितरित की जाएगी। जीडीए की ओर से कब्जा प्रमाण पत्र तैयार किया है। मौके पर सभी आवंटियों को कब्जा प्रमाण पत्र मिल सकता है। शिवपाल बोले, सपा में विलय का गठबंधन अखिलेश का चाचा हूं और रहूंगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी के सपा में विलय या गठबंधन को लेकर कहा कि अब ये समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निर्भर होगा। अभी सपा संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव का जन्मोत्सव 22 नवंबर को सैफई में मनाना है। अखिलेश का चाचा हूं और सदैव रहूंगा। राजनीति में समय के साथ बदलाव होते हैं, इसमें कुछ भी स्थिर नहीं होता। इसके लिए सभी सेक्युलर दलों का एकजुट होकर विधानसभा 2022 का चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। यहीं से केंद्र तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। ऐसा न होने पर सांप्रदायिक ताकतें और मजबूत होंगी। राजनीति में तंज और आक्रोश से कुछ नहीं होगा। चुनाव में प्रत्याशियों को जिताने की रणनीति काफी सोच विचार कर तैयार करनी पड़ती है। शिवपाल ने तीनों कृषि कानूनों के वापस पर कहा कि इस निर्णय से अभिमान चूर चूर हुआ, जबकि लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है। किसानों ने एकजुट होकर संघर्ष करके ये सफलता पाई है। सरकार ने गलती स्वीकारी है। सरकार आंदोलन में शहीद किसानों के परिवार को आर्थिक मदद देकर एक आश्रित को सरकारी नौकरी दे। इसी के साथ एमएसपी की गारंटी, बिजली व अन्य सुविधाओं को लेकर सरकार को नीति स्पष्ट करनी चाहिए। यूपी चुनाव के लिए पीएम मोदी पूरी तरह तैयार, सपा कांग्रेस का जीत का दावा। देश के 5 राज्यों में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे अहम राज्य है। बीजेपी ने पहले से ही राज्य में जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। हालांकि विपक्षी दल राज्य में इन विधानसभा चुनावों के बाद सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महत्व को ध्यान में रखते हुए 2014 में चुनाव जीतने के बाद गुजरात की लोकसभा सीट को छोड़ दिया था और यूपी के वाराणसी को अपने संसदीय क्षेत्र चुना था। प्रधानमंत्री ये बात जानते थे कि 2024 में दिल्ली का रास्ता 2022 के विधानसभा चुनाव से ही होकर गुजरेगा।
जनवरी में आदर्श आचार संहिता लगने से पहले ही बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। मोदी सरकार के मंत्री और नेता लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। वे उद्घाटन समारोह और शिलान्यास कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक अपना संपर्क बना रहे हैं। बीजेपी ने चुनावों को लेकर चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी भी बना दिए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर और 4 अन्य नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी ने क्षेत्रों को पार्टी के 3 बड़े नामों के बीच बांट दिया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को 2 क्षेत्र दिए गए हैं, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी 2-2 क्षेत्र दिए गए हैं। इन सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सब कामों पर नजर रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश इस बार पहला राज्य है जहां प्रधानमंत्री 3 बार आए हैं। वहीं कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार यूपी आ रहे हैं क्योंकि उन्हें राज्य के चुनाव में हारने का डर है। उन्होंने कहा, लोग दुखी हैं, युवा बेरोजगार है और महिलाएं असुरक्षित है, महंगाई चरम पर है और किसान मर रहे हैं। बीजेपी इन मुद्दों के कारण ही चुनाव हारेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा ने कहा कि बीजेपी ये जानती है कि वह राज्य में चुनाव में जीत नहीं सकते। उन्होंने दावा किया है कि यूपी में समाजवादी पार्टी ही पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। योगी सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए जिलाधिकारियों को दिया ये आदेश। जानिए क्या कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्दी के मौसम में गरीबों व निराश्रितों को राहत पहुंचाने के लिए जरूरतमंदों को कंबल बांटने और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलवाने की व्यवस्था समय से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कंबल बांटने का काम पूरी पारदर्शिता से किया जाए। शीतलहर के दौरान गरीबों और निराश्रितों को राहत पहुंचाने का काम पूरी तत्परता से करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। किसी जिले को यदि अतिरिक्त धनराशि की जरूरत पड़ेगी तो शासन द्वारा समय से धनराशि आवंटित कर दी जाएगी। कृषि कानून तो गया, अब किसे चुनावी हथियार बनाएगी सपा, जाने नया प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कृषि कानून वापसी की घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में किसानों के अन्य मुद्दों को हवा देने की रणनीति बनाई है। सपा प्रमुख रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी कर रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव अपनी जनसभाओं को और रैलियों में उपज की खरीदारी, यूरिया डीएपी की किल्लत, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, महंगाई जैसे मुद्दों के जरिए किसानों की सहानुभूति बटोरने की हर कोशिश करेंगे। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। सपा के एमएलसी व राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा कि किसान भाजपा के बहकावे में नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 लाख हर साल 2 करोड़ नौकरियां, किसानों की आय दुगनी करने सहित तमाम वादे किए थे जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया। इसलिए जनता व किसान उन पर भरोसा नहीं करते हैं। जयंत चौधरी से बनी बात, आरएलडी को 32 से 33 सीटें देंगे अखिलेश यादव। इसी महीने होगा गठबंधन का ऐलान। विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के अब भी असमंजस में रहने की चर्चा है कि सपा के साथ कई और दलों ने भी आरएलडी को साथ आने का प्रस्ताव भेजा। इसी की वजह से आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि गठबंधन करना किसके साथ फायदेमंद रहेगा। हालांकि आरएलडी नेताओं का दावा है कि उनका चुनावी गठबंधन सपा के साथ ही होगा। सीटों को लेकर दोनों दलों की बातचीत अंतिम दौर में है। इस महीने के आखिरी तक गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी में इस बात की पिछले 1 हफ्ते से चर्चा थी कि 21 नवंबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी एक साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन का ऐलान करेंगे। किसान नेता बोले, ट्रैक्टर मार्च अभी रद्द नहीं हुआ। राकेश टिकैत ने किया ये ट्वीट। आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान संसद तक प्रस्तावित दैनिक ट्रैक्टर मार्च को अभी तक रद्द नहीं किया गया है और इस बारे में अंतिम फैसला तथा किसान आंदोलन की रूपरेखा के बारे में रविवार को निर्णय लिया जाएगा। किसान नेताओं ने शनिवार को ये जानकारी दी। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा कि 22 तारीख को लखनऊ की रैली को कामयाब करना है। अगर लखीमपुर खीरी में हमारे साथियों को परेशान करने की कोशिश की जाती है तो फिर हम लखीमपुर खीरी इलाके में आंदोलन चलाएंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि आंदोलन को ये मुकाम 700 किसानों की शहीदी देकर मिला है। किसान ना इस बात को भूलेगा और ना ही हुकूमत को भूलने देगा। किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देगी तेलंगाना सरकार। सीएम केसीआर ने की घोषणा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए सभी किसानों के
परिवारों के लिए 3 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा कर दी है। साथ ही केंद्र सरकार से प्रत्येक मृतक किसान के परिवारों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद सीएम चंद्रशेखर राव ने किसान परिवारों को मुआवजा देने की बात की है। केंद्र सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में 3 कृषि कानूनों को आधिकारिक रूप से निरस्त कर देगी। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के करीब आते ही सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। किसी के लिए कुर्सी बचाने की चुनौती तो किसी के लिए कुर्सी पाने की चुनौती, वोट बैंक बनाने की चुनौती, जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने की चुनौती। क्योंकि ये यूपी का चुनाव है। लखनऊ में जीत का मतलब होता है कि दिल्ली की कुर्सी पर अपनी धाप बनाना। 5 साल पहले योगी को यूपी में सीएम की कुर्सी मिली थी। अब 5 साल बाद योगी को यूपी में सीएम की कुर्सी हासिल करनी है। सी वोटर सर्वे के अनुसार योगी अपनी पूरी ताकत से सत्ता में वापस आने की जुगत में लगे हुए हैं। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी सत्ता में पुनः अपनी सरकार बनाने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार है। सपा बसपा को कांग्रेस बीजेपी लगातार एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। वहीं योगी की लोकप्रियता के सामने विरोधी कहीं टिकते नजर नहीं आ रहे। वहीं आज हमने एक ओपिनियन पोल तैयार किया है जनता की राय के अनुसार। ये ओपिनियन पोल हमने जनता की राय लेने के बाद ही तैयार किया है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटों की कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। यहाँ पर 150 से 160 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। वहीं विधानसभा सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, लेकिन पिछली बार विधानसभा सीटें जो बीजेपी को मिली थी वो ज़्यादा थी, लेकिन उस बार के हिसाब से इस बार बीजेपी को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल रही है 157 से 169 विधानसभा सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आ रही हैं 35 से 42 विधानसभा सीटें। कांग्रेस को यहाँ पर मिल रही हैं 20 से 28 सीटें। वहीं अन्य के खाते में जा रही हैं 8 से 12 सीटें। सी वोटर सर्वे के अनुसार ऐसा लग रहा है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार उभर कर सामने आ सकती है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव में 3 महीने बचे हैं। 3 महीने बाद ये खुद साफ हो जाएंगी सारी तस्वीरें कि कौन सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा। फिलहाल आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए। आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसको सीएम की कुर्सी हासिल होगी, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना